नमस्कार, मैं हूं अजय और अब आपको दिखाते हैं दिन की सभी खबरें एक एक मिनट में। औरिया में पुलिस टीम पर पथराव का मामला सामने आया। गांव वालों ने जमीन की पैमाइश करने गई टीम पर हमला बोल दिया। इस जमीन को मटेरियल रिकवरी सेंटर बनाने के लिए चयनित किया गया है। घंटों चले हंगामे के बाद पुलिस ने गांव वालों को खदेड़ा। मटेरियल रिकवरी सेंटर में कस्बे का कूड़ा इकट्ठा किया जाएगा। पूरा मामला फफूंद थाना के जैतपुर बंजारन डेरा का है। आप देख सकते हैं कैसे गांव वाले पुलिस टीम पर ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। पुलिस सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोपियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। जैतपुर डेरा बंजारा गांव में कूड़ा घर बन रहा था। उसमें जानकारी मिली कि कुछ नाबालिग बच्चे वहां आकर के काम रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूचना पे फफूंद की पुलिस तत्काल पहुंची और ऐसे लोगों को हटाया गया। काम नहीं रुका, काम निर्बाध गति से चल रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूपी के बड़े ज्वेलर्स हर सहाय मल, श्यामलाल सराफ के कई ठिकानों पर छापा मारा। लखनऊ, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद में एक साथ छापेमारी की। हर सहाय मल, श्यामलाल सराफ पर टैक्स चोरी का आरोप है। लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल के पास शोरूम पर छापेमारी हुई है। बदायूं में जिले का ये सबसे बड़ा ज्वेलरी शोरूम है। मुरादाबाद में भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने कांठ रोड पर मशहूर हर सहाय मल ज्वेलर्स के शोरूम पर कई टीमों के साथ छापा मारा। अधिकारियों ने सुबह 10 बजे शोरूम खुलते ही पूरे स्टाफ के मोबाइल फोन जमा करके पड़ताल शुरू कर दी। मुरादाबाद में आज इनकम टैक्स की टीम ने हर सहाय मल ज्वेलर्स के यहाँ छापामार कार्रवाई की। आप देख सकते हैं मुरादाबाद के कांट रोड पर ये इनका शोरूम है, जहां पर इनकम टैक्स की टीम सुबह पहुंच गई थी और पुलिस फोर्स बाहर लगा के पूरा शोरूम सील कर दिया गया है। अंदर छानबीन की जा रही है और ये जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर टैक्स चोरी को लेकर जाँच की जा रही है। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। शोरूम के मैनेजर से पूछा गया डेली सेल कितनी है और क्या बिना बिल के भी ज्वेलरी बेची जा रही है। न्यूज 18 नेटवर्क ने कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर सबसे बड़ा सर्वे कराया, जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2400 से ज्यादा किसानों और आम लोगों की राय ली गई। हमने लोगों से पूछा कि आप कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं, जिस पर करीब 59% लोगों ने हाँ कहा और करीब 41% लोगों ने नहीं कहा। हमने पूछा कि क्या इससे कृषि का आधुनिकीकरण और किसानों को फायदा होगा, जिस पर 70% से ज्यादा लोगों ने हाँ कहा, जबकि 11% से ज्यादा लोग इससे सहमत नहीं दिखे। हमने पूछा कि क्या नए कानून किसानों को मंडियों के बाहर फसल बेचने की आजादी देते हैं। इस पर 76% से ज्यादा लोग सहमत दिखे, जबकि करीब 24% से ज्यादा लोगों ने इस पर असहमति जताई। हमने पूछा कि क्या नए कानून से किसानों को ज्यादा विकल्प और उत्पाद की अच्छी कीमत मिलेगी। इस पर 64% लोग सहमत नजर आए, जबकि करीब 35% लोगों ने कहा नहीं। हमने सर्वे में पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने एमएसपी जारी रखने का भरोसा दिलाया है, आपको इसकी जानकारी है। इस पर 76% से ज्यादा लोगों ने कहा हाँ, जबकि 23% से ज्यादा लोगों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हमने आगे पूछा कि क्या एमएसपी व्यवस्था जारी रखने के सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन करते हैं। इस पर करीब 59% लोगों ने कहा हाँ और 11% के करीब ने कहा नहीं। कृषि कानून पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में ये बड़ी बातें सामने आई हैं। सर्वे में शामिल 61% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। 53.6% किसानों ने नए कानूनों को फायदेमंद बताया। सर्वे में ज्यादातर किसान चाहते हैं कि प्रदर्शन खत्म हो। 48.71% लोगों ने माना कि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। 73.05% किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण का समर्थन कर रहे हैं। 59% किसानों ने माना कि कानून वापस नहीं लेना चाहिए। 60.90% किसानों ने माना कि उपज की अच्छी कीमत मिलेगी। 69.65% किसान मानते हैं कि कानून से उपज मंडियों के बाहर बेचने की आजादी मिलेगी। 53.94% लोगों ने एमएसपी पर सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन किया। 66.71% लोग पराली जलाने के खिलाफ अध्यादेश वापस लेने की मांग से असहमत हैं। यानी सर्वे से साफ है कि देश के सभी क्षेत्रों में कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण को जोरदार समर्थन मिल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने न्यूज 18 के सर्वे को प्रासंगिक बताया। जो न्यूज़ 18 है, नेटवर्क 18 है, उसकी विश्वसनीयता के बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर सकता। वो एक धरातल पर अपनी बातों का संग्रह करते हैं और उनकी बातें कहीं भी काफ़ी महत्व रखती हैं। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सर्वे पर कहा है कि इसने विपक्ष को आईना दिखा दिया। न्यूज़ 18 का जो सर्वे है, मैं समझता हूं कि वो
उन्होंने वास्तविकता का सर्वे किया है और 60% से भी ज़्यादा किसान, 80% से भी ज़्यादा किसान जो है वो नए जो कानून संशोधित किए गए हैं और नए कानून लाए गए हैं उन कानूनों के पक्ष में हैं। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी न्यूज 18 के सर्वे को सच्चाई पर मुहर बताया। न्यूज 18 का सर्वे सतही तौर पर एक एक किसान से बात करके ये बात कर रहा था, स्वाभाविक रूप से वो स्वागत योग्य है और उसका ये कहना कि बड़े पैमाने पर किसान इसका स्वागत कर रहा है, ये अपने आप में सही है। और कृषि सुधारों को लेकर न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसान नेता और बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कहा कि सर्वे से सरकार की मंशा पर मोहर लग गई है। हताश निराश कांग्रेस पार्टी और अन्य दल, उन्होंने किसान के मन में एक भ्रम डाल दिया। उनको लगा कि अगर किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो आने वाले समय में किसान जो आज मजबूती के साथ मोदी जी के साथ खड़ा है वो और मजबूत हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने विपक्ष धर्म निभाते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तो अगर हम सर्वे को आधार मान लें या मोदी सरकार के बयानों को आधार मान लें कि ये लोग मानते हैं कि किसानों के हित में है, तो जनमत संग्रह करा ली सरकार, तब समझ में आ जाएगा कि आखिर ये बिल किसानों के खिलाफ है या किसानों के पक्ष में है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को हर हाल में कानून वापस लेना चाहिए। चैनल जिस तरीके से किसानों का सर्वे कर रहे हैं, उनके पास कोई अपनी मशीनरी तो है, इसलिए इस तरीके के किसी भी सर्वे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं सर्वे पर पीएसपीएल ने कहा कि वो इससे सहमत नहीं है। तुम्हारे सर्वेक्षणों में गांव का मौसम गुलाबी है, मुझे तो लगता है ये सर्वेक्षण की ही खराबी है। इसमें दो राय नहीं कि न्यूज़ 18 नेटवर्क जनता और किसानों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाता रहा है, लेकिन इस सर्वेक्षण पर मुझे प्रश्न चिन्ह लगाने का मन है। बीजेपी बोली, सर्वे ने किसानों का रुख साफ कर दिया है। देखिए, न्यूज 18 के सर्वे ने किसान आंदोलन की वास्तविकता को सामने रख दिया है। जिस तरीके से किसानों ने कानून के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है, किसानों ने ये माना है कि इससे उपज को मंडियों के बाहर बेचने की आज़ादी होगी, बिचौलिया राज समाप्त होगा। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सर्वे से किसान खुश है तो प्रदर्शन क्यों जारी है। पूस की इन सर्द रातों में किसानों से पूछ के हुआ क्या? मेरा सीधा सवाल है, अगर किसानों से पूछ के हुआ तो फिर वहां बैठे क्यों हैं लाखों की संख्या में? आज किसानों के आंदोलन का 26वां दिन है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर किसानों को बातचीत के लिए न्योता दिया है। सरकार ने किसानों से बातचीत की तारीख बताने की अपील की है, लेकिन किसान आज भी भूख हड़ताल पर अड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने एक बार फिर से कहा है कि किसान भाइयों को भी समझना होगा कि उनकी समस्या का समाधान बातचीत से ही संभव है, प्रदर्शन और भूख हड़ताल से नहीं। देखिए, सुलह तो होनी चाहिए और बातचीत के अलावा कोई विकल्प और सुलह का नहीं हो सकता। सरकार फ्लेक्सिबल है। वहीं बालियान ने कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है, वो तो यूपी में पहले से ही लागू है। मैं तो कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जिसको आज कह रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से लागू है। किसान का और शुगर मिल का एग्रीमेंट होता है, किसान कितना गन्ना पैदा करेगा, शुगर मिल के साथ पहले रिटर्न में एग्रीमेंट होता है, बॉन्ड जारी होते हैं बाकायदा। उसके बाद हम अपनी फसल शुगर मिल को एक कीमत के ऊपर देते हैं जो तय है, सरकार के द्वारा तय की है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में आपने कभी सुना हो किसी की जमीन पे कभी शुगर मिल का हक थोड़ा है, जमीन पे तो किसान का हक है। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 123 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने मंच से फिर दोहराया कि नए कृषि कानूनों से न तो मंडियां खत्म हो रही हैं और न ही एमएसपी। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हर नौजवान के हाथ को रोजगार देना, हर किसान को समय पे बीज, खाद और पानी की व्यवस्था करना, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देना, उत्तर प्रदेश को देश के सामने सबसे विकसित राज्यों के रूप में प्रस्तुत करने के संकल्प के साथ आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं को लटकाया और भटकाया जाता था, लेकिन आज बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास हो रहा है। जिन लोगों की आदत थी योजनाओं को लटकाने की, वे कार्य नहीं होने देते थे, कोई कार्य नहीं होने देते थे, हर कार्य को लटकाते थे, भटकाते थे।
न विकास के कार्य होने देते थे, न आस्था का सम्मान होने देते थे। मुख्यमंत्री योगी ने आज रात वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान के साथ काफी देर तक पूजा अर्चना कर बाबा महादेव का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने बाद में अफसरों के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण का स्टेटस भी जाना। योगी ने बाद में एक रैन बसेरे में जाकर औचक निरीक्षण किया और यहां मौजूद लोगों से बात कर इंतजामों की जानकारी ली। रैन बसेरे के लोगों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सारे इंतजाम बेहतर हैं। योगी ने सबसे पहले संगठन की बैठक में शिरकत की थी, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत हुई। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्द रातों में बाहर निकले और रैन बसेरों का जायजा लिए। मुख्यमंत्री मैदागिन स्थित टाउन हॉल में रैन बसेर में आए और यहाँ का पूरा स्थिति का जायजा लिए, किस प्रकार यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर के यहाँ पर आए वो, और इसका पूरा जायजा लेने के साथ ही जो यहाँ पर रैन बसेरे में इस वक्त हैं उनका भी हालचाल पूछा और इसके साथ ही रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं उसको लेकर के जानकारी ली। इस रैन बसेरे में मेडिकल टीम के साथ साथ मुजफ्फरनगर में पुलिस विभाग में एक बार फिर रिफॉर्म देखने को मिला। इस बार यहां आदर्श बैरक बनाई गई है। पुलिस के सिपाहियों के रहने के लिए जो पुरानी बैरक थी उसी का रेनोवेशन किया गया। एसएसपी अभिषेक यादव अपने पुलिस वालों की सुविधाओं को लेकर नए नए प्रयोग करते रहते हैं। इस बैरक में वो सभी मूलभूत सुविधाएं हैं जो किसी भी घर में होनी चाहिए। एसएसपी के मुताबिक जब उनके साथियों की रहने की जगह साफ सुथरी रहेगी तो वो लोग ज्यादा मन से काम कर पाएंगे। हमारे द्वारा ये प्रयास किया गया है कि हमारे जो आरक्षी मुख्य आरक्षी दिन भर ड्यूटी पे रहते हैं, वो जहाँ पे अपना आके रात को रुक रहे हैं, जहाँ उनका सामान रहता है, वहाँ पे बेसिक मूलभूत सुविधाओं के साथ उनको एक व्यवस्था मिले, एक सुंदर साफ़ सुथरा और अच्छा बैरक मिले जहाँ उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनकी व्यवस्था उत्पन्न हो। तो उसी के क्रम में एक आदर्श मॉडल बैरक के रूप में मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा आज इस बैरक को विकसित किया गया है। इससे पहले पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों की फिटनेस के लिए मॉडल फिटनेस सेंटर भी बनाया गया था। उसके बाद पुलिस वालों के लिए पुलिस लाइन में ही एक आदर्श पुलिस कैफे भी बनाया गया था, जिसमें कम दामों पर पुलिसकर्मियों को पौष्टिक खाना और नाश्ता मिलता है। फिल्म एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस सारा अली खान आगरा में ताजमहल में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। अक्षय और सारा की अतरंगी रेप फिल्म आने वाली है। इसी फिल्म की शूटिंग का कुछ हिस्सा ताजमहल पर फिल्माया जाना है। दोनों को देखने के लिए काफी भीड़ मौजूद रही। ताजमहल पर शूटिंग सुबह से शुरू हुई और दोपहर के बाद तक चली। हालांकि शूटिंग के दौरान किसी को नजदीक नहीं जाने दिया गया, लेकिन ताजमहल पर पहुंचे पर्यटक सारा अली खान और अक्षय कुमार की एक झलक पाने के लिए बेताब जरूर दिखाई दिए। ताजमहल और ताजमहल के आसपास फिल्म के कई सीन शूट किए गए। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी हैं। इसके अलावा साउथ के हीरो धनुष भी अपने जलवे बिखेरेंगे। फिल्म की शूटिंग का जो हिस्सा ताजमहल में फिल्माया जाना था वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई जगह पर इस फिल्म की शूटिंग की जाएगी। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छात्रों को ऑनलाइन संबोधित किया। इस समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर और नर्स फ्रंटलाइन वॉरियर रहे हैं, जिन्हें पूरे देश की ओर से सलाम है। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इस युद्ध में अनेक कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान गंवाई है। हमारा देश इन बलिदानियों का सदैव ऋणी। राज्यपाल ने भी कहा कि डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाते हैं। एक मेडिकल कॉलेज में जाकर पास होकर एमडी बनकर, एमबीबीएस होकर, नर्स बनकर हम जब बाहर निकलते हैं तब हमारी ड्यूटी बढ़ जाती, सेवा करने की। समाज आपको कितना सम्मान देता है,